वेल गाइस, तो फाइनली किया फोरम में एईडब्ल्यू के डबल और नथिंग पेपर व्यू का फॉल आउट डायनामाइट ओवर हो चुका है और आज यहां पर एईडब्ल्यू के फॉल आउट डायनामाइट के ऊपर एईडब्ल्यू का न्यू ईबीपी रिवील हो चुका है। एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर मर्सिडीज मून ने एईडब्ल्यू में उनका पहला टाइटल डिफेंस कर दिया है, तो वहीं एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर एडम कोपलैंड का टीएनटी चैंपियनशिप वैकेट हो चुका है और एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू में फॉरबिडन डोर का मेन इवेंट कंफर्म हो चुका है। तो गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहां पर लॉस एंजल्स में किया फोरम के अंदर एईडब्ल्यू के फॉल आउट डायनामाइट के ऊपर क्या कुछ चीजें हुई, तो आप यहां पर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट गाइज, यहां पर डायनामाइट के रिव्यू को शुरू करने से पहले मैं डेफिनेटली एईडब्ल्यू के किया फोरम डायनामाइट शो के लाइटनिंग सेटअप को लेकर बात करना चाहूंगा। गाइज, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आज यहां पर लॉस एंजल्स में किया फोरम के अंदर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर अरीना के अंदर करीबन 5063 लोग मौजूद थे और गाइज शो के ऊपर 5063 अटेंडेंस होने के बाद आज यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर अरीना में दोनों तरफ क्राउड बैठी हुई थी और जहां नॉर्मली एईडब्ल्यू के काफी सारे डायनामाइट शो के ऊपर एक तरफ अरीना खाली होता है, वहीं आज दोनों तरफ अरीना भरे होने के बाद भी एईडब्ल्यू ने अरीना के अंदर ऐसी लाइटनिंग सेटअप की थी कि शो पर देखने पर ऐसा लग रहा था कि अरीना के अंदर 500 लोग भी नहीं गए। और गाइज, एईडब्ल्यू कंपनी ने इतना डार्क सेटअप किया हुआ था कि अरीना के अंदर क्राउड बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी और मुझे ये कहने में कोई भी शक नहीं गए कि किया फोरम में आज एईडब्ल्यू डायनामाइट का लाइटनिंग सेटअप एईडब्ल्यू हिस्ट्री का सबसे घटिया लाइटनिंग सेटअप है। और गाइस, शो के ऊपर इतनी अच्छी क्राउड होने के बाद भी जिस तरीके से शो के ऊपर हमें लाइटनिंग सेटअप देखने को मिली, मैं उससे हाईली डिसअपॉइंटेड हूं। बट गाइस, चलिए बात करते हैं एईडब्ल्यू के किया फोरम डायनामाइट के ओपनिंग की। बात करें यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट के ओपनिंग की, तो आज यहां पर एईडब्ल्यू के वेडनेसडे नाइट डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर ही ब्रांड न्यू टीवीएस चैंपियन मर्सिडीज मून अराइव होती गए, जो शो की ओपनिंग के ऊपर उनका टाइटल सेलिब्रेशन करती गए और मून के इस सेलिब्रेशन के अंदर वो यहाँ पर विलो नाइटिंगेल को भी शाउट आउट देती गए। और गाइस, मून का सेलिब्रेशन चल ही रहा होता है, तभी यहाँ पर सडनली अरीना के अंदर लाइट्स आउट होता है और इसके बाद एईडब्ल्यू के स्क्रीन के ऊपर हमें यहाँ पर 3 हफ्ते पहले एईडब्ल्यू के अंदर मर्सिडीज मून के बैक स्टेज के अटैक का वीडियो देखने को मिलता है। और गाइस, यहाँ पर स्काई ब्लू ये रिवील करती गए कि 4 हफ्ते पहले एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर मर्सिडीज मून के इंटरव्यू के दौरान जिसने मर्सिडीज मून पर अटैक किया था वो और कोई नहीं, स्काई ब्लू थी। और इसके बाद सडनली रिंग के अंदर स्काई ब्लू पीछे से मर्सिडीज मून के ऊपर अटैक कर देती गए। वाले एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर इस ओपनिंग सेगमेंट के बाद हमें यहां पर ओकाडा और एलीट अरीना के अंदर अराइव होते हुए दिखाई देते गए। तो वहीं शो के ओपनिंग के ऊपर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन आज यहां पर हाउस ऑफ ड्रैगन स्पेशल मैच के अंदर किल स्विच को फेस करते गए, जहां पर इन दोनों के काफी सॉलिड मैच के बाद सौरभ यहां पर उनके डबल फिनिशर के साथ इस मैच को जीत जाते गए। और मैच के ओवर होने के बाद सौरभ यहां पर किल स्विच से बदला लेने के लिए आज यहां पर किल स्विच के हेयर को भी कट कर देते गए, जिसके बाद के एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली बैक स्टेज के ऊपर आज यहां पर उनका प्रोमो कट करते गए और वो यहां पर बेसिकली रॉकी रोमेरो को बीट करने को लेकर बात करते गए। बट इसके बाद यहां पर डायनामाइट शो के ऊपर ऑफिशियली क्रिस जेरिको उनका न्यू सेगमेंट टीवी टाइम विद क्रिस जेरिको डेब्यू करते गए, जहां पर इस सेगमेंट के ऊपर एईडब्ल्यू ने बेसिकली यहां पर एक अलग ही सेट डिजाइन लगाया होता है और रिंग के अंदर हमें यहां पर एक लर्निंग ट्री देखने को मिलती गए, तो वहीं एक टीवी भी रिंग के अंदर होता है। और बेसिकली मुझे यहां पर ये सारी चीजें काफी बचकानी लगती गए, जहां पर जेरिको और बिग बिल के इस सेगमेंट के अंदर बेसिकली यहां पर जेरिको अपने अकम्प्लिशमेंट को लेकर बात करते गए और जेरिको का ये सेगमेंट चल ही रहा होता है, तभी ब्रायन कीथ यहां पर अरीना के अंदर अराइव होते गए और वो यहां पर ऑफिशियली ये अनाउंस करते गए कि वो जेरिको के फैक्शन लर्निंग ट्री को ज्वाइन कर चुके गए और वो यहां पर अब जेरिको के साथ काम करने वाले गए। वेल, ब्रायन कीथ, जेरिको और बिग बिल का सेगमेंट चल ही रहा होता है, तभी यहां पर हुक जेरिको पर अटैक करने की कोशिश करते गए, जिसके बाद की सिक्योरिटी के द्वारा हुक को रोका जाता है। बट गाइज, इसके बाद भी जब हुक सिक्योरिटी को हटाकर जेरिको पर अटैक करने की कोशिश करते गए, तभी समोआ जो अरीना के अंदर अराइव हो जाते गए और वो यहां पर हुक को लेकर बैक स्टेज एरिया पर चले जाते गए। जिसके बाद की आज यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर एनजेपीडब्ल्यू के स्ट्रॉन्ग वुमेन चैंपियन स्टेफनी मैक्यूर का हाइप वीडियो देखने को मिलता है। बट इसके बाद यहां पर शो के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली आज यहां पर आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड टाइटल एलिमिनेटर मैच के अंदर रॉकी रोमेरो को फेस करते गए, जहां पर आज ज्यादा टाइम पर इस मैच के अंदर रोमेरो यहां पर इस मैच के अंदर भारी होते गए। बट गाइज, इसके बावजूद भी डेथ राइडर के साथ जॉन मॉक्सली फाइनली मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद बैक स्टेज पर रिनी पकेट हमें यहां पर समोआ जो और हुक के साथ देखने को मिलती गए, जहां पर बेसिकली यहां पर समोआ जो ये कहते गए कि आज यहां पर हुक ने उनका पहला सबक सीख लिया है और वो यहां पर
अब हुक को ये सिखाने वाले गए कि हुक यहाँ पर एग्जैक्टली AEW के अंदर डेंजरस मैन कैसे बन सकते गए। वेल बैक स्टेज पर हुक और समोआ जो के इस सेगमेंट के बाद आज यहाँ पर हमें शो के ऊपर डॉन कैलिस देखने को मिलते गए, जो AEW के लाइव डायनामाइट के ऊपर ऑरेंज कैसिडी को उनके फैक्शन का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर देते गए, बट कैसिडी यहाँ पर उनके ऑफर को रिजेक्ट करके डॉन कैलिस के कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देते गए, जिसके बाद कि क्रिस स्टेटलैंडर अरीना में अराइव होती गए और वो यहाँ पर डॉन कैलिस से ये कहते गए कि ऑरेंज कैसिडी तो उनके फैक्शन को ज्वाइन नहीं करेंगे, बट क्रिस स्टेटलैंडर के बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर उनके फैक्शन को ज्वाइन करेंगे। और इसके बाद सडनली ट्रेंट बेरेटा रिंग के अंदर आकर आज यहाँ पर कैसिडी पर अटैक करते गए और ट्रेंट बेरेटा ऑफिशियली डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर डॉन कैलिस फैमिली को ज्वाइन करते हुए दिखाई देते गए, जिसके बाद कि AEW के बैक स्टेज के ऊपर आज यहाँ पर डेनियल गार्सिया और मैट मनार्ड उनका इंटरव्यू देते गए, जहाँ पर गार्सिया उनके इंटरव्यू के अंदर बेसिकली AEW के रैंकिंग में नंबर 1 बनकर विल ऑस्प्रे को इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने को लेकर बात करते गए। बट गाइस यही गार्सिया के इस सेगमेंट के बाद आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर मर्सिडीज मोन AEW के टीवी पर उनका इन रिंग डेब्यू करते गए, जहां पर वो आज AEW के लाइव डायनामाइट के ऊपर उनका पहला टाइटल डिफेंस करते गए और हमें यहां पर मर्सिडीज मोन और स्काई ब्लू के बीच में काफी सॉलिड मैच देखने को मिलता है, जहां पर फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर मर्सिडीज मोन मेकर के साथ इस मैच को जीतकर टाइटल को रिटेन कर लेते गए। बट मैच के ओवर होने के बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर CML NJPW सुपरस्टार स्टेफनी वैक्यूर अराइव होती गए और वो यहां पर NJPW के स्ट्रॉन्ग वुमेन टाइटल को लेकर स्टेज एरिया पर खड़े होकर मर्सिडीज मोन को कन्फ्रंट करती गए और AEW ने यह बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि फाइनली फॉरबिडन डोर के ऊपर हमें यहां पर मोन और वैक्यूर के बीच में मैच देखने को मिलने वाला है। बट इसके बाद बैक स्टेज के ऊपर आज यहां पर स्टॉकली हाथवे और क्रिस स्टेटलैंडर का प्रोमो सेगमेंट होता है, जहां पर स्टेटलैंडर बेसिकली AEW के अंदर विलो नाइटिंगेल पर उनके हील टर्न को लेकर बात करती गई और क्रिस स्टेटलैंडर बेसिकली ये एक्सप्लेन करती गए कि AEW के अंदर स्टेटलैंडर के इंजरी से रिटर्न होने के बाद विलो नाइटिंगेल ने यहां पर स्टेटलैंडर के लाइमलाइट को छीनने की कोशिश की और इसीलिए स्टेटलैंडर ने नाइटिंगेल से उनका बदला लिया है। वेल क्रिस स्टेटलैंडर के प्रोमो सेगमेंट के बाद हमें यहां पर MJF के रिटर्न का वीडियो फुटेज देखने को मिलता है और साथ ही में AEW ये अनाउंस करती गए कि नेक्स्ट वीक डायनामाइट पर MJF AEW पर रिटर्न करेंगे। बट इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर काजुचिका ओकाडा और यंग बक्स और जैक पेरी अरीना में अराइव होते गए, जहां पर यंग बक्स ये अनाउंस करते गए कि एडम कोपलैंड के इंजर्ड होने के बाद एडम कोपलैंड का TNT टाइटल वैकेट हो चुका है और यंग बक्स AEW के EVP होने के नाते जैक पेरी को AEW का नया TNT चैंपियन बनाना चाहते गए, क्योंकि जैक पेरी ने AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर ब्रायन डेनिसन को नीट एंड क्लियर बीट किया था और यंग बक्स बेसिकली जैक पेरी को चैंपियन बनाने ही वाले होते गए। तभी सडनली क्रिस्टोफर डेनियल AEW पर रिटर्न करते गए और क्रिस्टोफर डेनियल ये अनाउंस करते गए कि यंग बक्स के डेनियल्स को फाइट करने के बाद अब जबकि टोनी खान वापस आ चुके गए तो टोनी खान ने डेनियल्स को रीहायर कर लिया है और अब यहाँ पर क्रिस्टोफर डेनियल AEW के अंदर AEW के टैलेंट रिलेशन के हेड ना होके बल्कि AEW के इंटर्न वाइस प्रेसिडेंट बन चुके गए और अब यहाँ पर AEW के अंदर टोनी खान जो भी चीजें करना चाहते गए वो सभी चीजें टोनी खान डेनियल्स के जरिए करेंगे और बेसिकली AEW के अंदर क्रिस्टोफर डेनियल ने ऑन स्क्रीन अथॉरिटी फिगर के तौर पर आज उनका डेब्यू कर दिया है और गाइस यहाँ पर डेनियल्स ये अनाउंस करते गए कि अब जबकि डेनियल्स वाइस प्रेसिडेंट बन चुके गए तो वो यहाँ पर ये फैसला ले रहे गए कि AEW के अंदर जैक पेरी डायरेक्टली चैंपियन न बन के बल्कि टूर्नामेंट के थ्रू चैंपियन बनेंगे और AEW कंपनी TNT टाइटल को लेकर आने वाले डायनामाइट शो पर एक टूर्नामेंट करने वाली गए और उस टूर्नामेंट को जो जीतेगा वो यहाँ पर AEW का TNT चैंपियन बनेगा। वेल AEW के डायनामाइट शो पर इस बड़ी अनाउंसमेंट के बाद आज यहाँ पर एलियट डेनियल्स पर अटैक करने की कोशिश करती गए, बट इसके बाद यहाँ पर अक्लेम अरीना के अंदर आकर क्रिस्टोफर डेनियल को सेव कर लेते गए और आज यहाँ पर एलियट के इस पूरे एंगल के अंदर हमें यहाँ पर यंग बक्स ओकाडा को बुगाटी गिफ्ट करते हुए दिखाई देते गए, जिसे देखकर ओकाडा काफी ज्यादा हैप्पी होते गए। बट गाइस यहीं आज AEW के डायनामाइट शो पर इन सभी सेगमेंट के बाद हमें यहाँ पर बैक स्टेज पर स्वर्व का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है, जो यहाँ पर बेसिकली AEW के अंदर उनके अपकमिंग चैलेंजर को लेकर बात करते गए। बट इसके बाद फाइनली AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर कसिनो गॉगलेट शुरू होते हुए दिखाई देता है, जहाँ पर कसिनो गॉगलेट के ओपनिंग के ऊपर स्विच ब्लेड और पैक यहाँ पर मैच को स्टार्ट करते गए, जहाँ पर इन दोनों के ओपनिंग ब्रॉल के बाद CML सुपरस्टार मिस्टिको मैच के अंदर अराइव होते गए। तो वहीं इसके बाद नंबर 4 रैंक के ऊपर विल ऑस्प्रे इस मैच के अंदर एंटर होते गए, जिसके बाद कि शोता एमिनो क्लॉडियो कास्टाग्नोली सहित आज यहाँ पर लियो रस इस मैच के अंदर AEW पर रिटर्न करते गए और इस मैच के अंदर फाइनल कॉम्पिटिटर यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी एंटर होते गए, जहाँ पर इनेट मैन के शानदार गॉगलेट मैच के अंदर आज यहाँ पर क्लॉडियो की तरफ से सबसे जबरदस्त परफॉर्मेंस होती गए। तो वहीं CML सुपरस्टार मिस्टिको
क्लासिको और हेंसी सोरो की तरफ से भी हमें यहाँ पर सॉलिड परफॉर्मेंस देखने को मिलती गए। बट गाइज मैच के एंडिंग पर जो होता है वो यहाँ पर काफी शॉकिंग होता है, क्योंकि मैच के एंडिंग के ऊपर ऑस्प्रे यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी के ऊपर ऑस कार्टर लगाते गए और ऑस्प्रे यहाँ पर इस मैच को जीतकर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर बन जाते गए। और यही मैच के ओवर होने के बाद वर्ल्ड चैंपियन स्वर्व यहाँ पर रिंग के अंदर आकर हमें यहाँ पर ऑस्प्रे को कन्फ्रंट करते हुए दिखाई दे सकते गए और इस तरीके से एईडब्ल्यू का डायनामाइट ऑफ ईयर जाता है। वेल एईडब्ल्यू के अंदर ऑस्प्रे के कैसीनो गॉगलेट मैच को जीत जाने के बाद अब फॉरबिडन डोर पे ऊपर हमें यहाँ पर एईडब्ल्यू के इंटरनेशनल चैंपियन वर्सेज एईडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन ऑस्प्रे वर्सेज स्वर्व के बीच में एईडब्ल्यू का वर्ल्ड चैंपियनशिप देखने को मिलेगा, जो मेरे हिसाब से बहुत ही बेकार आइडिया है। क्योंकि गाइस फॉरबिडन डोर के ऊपर एक्चुअल में एनजेपीडब्ल्यू वर्सेज एईडब्ल्यू के मैचेज होने चाहिए, ना कि एईडब्ल्यू वर्सेज एईडब्ल्यू के मैचेज होने चाहिए। और विल ऑस्प्रे का कैसीनो गॉगलेट मैच को जीतना मेरे हिसाब से बहुत ही गलत डिसीजन है। वाला आपको क्या लगता है एईडब्ल्यू के अंदर टोनी खान का एईडब्ल्यू के रेसलर्स के बीच में फॉरबिडन डोर पर मैच को बुक करना टोनी खान का सही डिसीजन है या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट आपको एईडब्ल्यू का आज हुआ डायनामाइट शो कैसा लगा आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।